इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन। बोलिए देवाधिदेव 1008 से चंद्र प्रभु भगवान की जय जय जय। बोलिए सत्पातः स्मरणीय संत श्रोमणी परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य श्री हरहर सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए सब शास्त्र शिक्षे समय शिखर जी की जय जय जय। आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं ब्रह्मचारी अभय भैया जी को माइक। तीर्थराज शंभेश्वर की तलहटी में स्थित जैन सिद्धांतों की वैज्ञानिक प्रयोगशाला, जहां बोलेगा समोसरण, ऐसे गुणायतन से हम और आप परम पूज्य मुनिवर के मुखाग्नि से शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करवाएं। उसके पूर्व जिनवाणी चैनल और प्रमाणिक के माध्यम से जिस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, उन सभी की ओर से और पूरे भारतवर्ष से जो श्रावक श्राविका यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए हाथ जोड़ लें। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु। आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम शंका समाधान का कार्यक्रम प्रारंभ करें। उसके पूर्व मैं उन सुधी श्रावकों को यहाँ पर बुलाऊंगा या उनके नामों की घोषणा करूंगा जिन्होंने आज गुणायतन का अवलोकन करके, अनुभव केंद्र का अवलोकन करके और यहाँ की व्यवस्थाओं का अवलोकन करके गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। निर्माण निधि के रूप में श्रीमती पद्मा धर्मपत्नी ओम प्रकाश जैन ग्वालियर, अभिषेक अमित जैन ललितपुर, श्रीमान खेमचंद जी जैन न्यू दिल्ली, श्री सतीश चंद जी अमित जैन फिरोजाबाद। मैं चाहूँगा तालियां। श्रीमती नयना वेन अतुल कुमार सहाय निधि प्रक्षाल सहाय अहमदाबाद। इसी क्रम में गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है, यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा मंच पे आके गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और बंधु कहना चाहूँगा यहाँ स्वर्णदान भी आ रहा है। मेरे पास कुछ नाम आए हैं, संजय, संध्या, शामित, प्रिया, शालिनी भदौरा टीकमगढ़, श्रीमती पद्मा धर्मपत्नी ओम प्रकाश जैन मुरार ग्वालियर, रजत दान में योगवेद सोवित प्रिया भदौरा टीकमगढ़, विकास जैन, राशि जैन, तुषिचा सुकृत जैन मेरठ। इन सभी के लिए आप ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त किया, मैं चाहूँगा मंच पे आके गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान NL जैन साहब और सुनील जी को। गुणायतन में निर्माण मित्र से राजेश जगाती नागपुर, सोमेश उन्नति, राजेश जगाती तड़ावाले नागपुर, सोमेश उन्नति ये आएंगे। परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और श्रीमान NL जैन साहब और सुनील जी उनका सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। निर्माण सारथी के रूप में, निर्माण मित्र से निर्माण सारथी के रूप में जुड़ने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, मैं चाहूँगा इनका सम्मान हो। ताली बजाइए आप। श्री नेमी चंद जी जैन जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्रीमती उर्मिला जी, अंशुल जी, मुग्धा जी आदि जैन बड़ौद वाले दादावाड़ी कोटा। और आज संस्थापक सदस्य के रूप में जिन्होंने जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया वो हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा वे मंच पे आएंगे और हमारे श्रीमान सिद्धार्थ जी और सुभाष जी ये दोनों आएंगे, हमारे सम्मानी संस्थापक सदस्य का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। श्रीमान संजीव जी, श्रीमती नीलू जैन, समन्वय जैन कानपुर, नेताजी परिवार जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें जिन्होंने गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और उनके सम्मान के लिए मैं बुला रहा हूं श्रीमान सिद्धार्थ जी और सुभाष जी गुणायतन। बंधु आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक परम पूज्य सपरिवार जावें, श्री संजीव जैन सपरिवार यहाँ पर जावें और श्राविका के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। बंधु मैं कहना चाहूँगा आगामी 1 नवंबर से 8 नवंबर तक अद्भुत ऐतिहासिक प्रभावना के साथ तीर्थराज शंभेश्वर में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और सानिध्य प्राप्त हो रहा परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी, अरह सागर जी महाराज का 48 मंडली सिद्धि चक्र महामंडल
विधान यहाँ पर प्रारंभ होगा और हमारे पास अभी 3 मंडल शेष हैं जिन्हें अपने अपने परिवार की ओर से मंडल लेकर इस अनुष्ठान को करने का अवसर प्राप्त करना है। पारस चैनल, जनवाणी चैनल में जो नंबर चल रहे हैं उन नंबरों में संपर्क करके आप अपने मंडलों को आरक्षित करा सकते हैं। साथ ही इस अनुष्ठान में 108 इन दिनदानी के जोड़ों को भी बैठने की व्यवस्था रखी गई है। जो भी जोड़े के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, राशि रखी गई मात्र 51,000 रुपये की। कुछ स्थान सीमित हैं, 51,000 की राशि के माध्यम से आप अपने स्थान को आरक्षित करा सकते हैं। मेरे पास एक नाम आया है जिन्होंने अष्टानिका महापर्व में आने की भावना रखी थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उन्हें भावना वही है कि हमारा भी कुछ यहाँ पर लग जाए। और श्रीमती दर्शनमाला धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री मंतूराम जैन सपरिवार तिजारा अलवर, इन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में पूजन सामग्री के लिए 51,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। हम शंका समाधान के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा श्रीमान संजीव जी, श्रीमती नीलू जैन, समन्वय जैन कानपुर, गुणायतन ट्रस्टी। उसके बाद तैयार रहेंगी रितिका जैन, अशोका गार्डन भोपाल। ऐसी चीज़ महाराज श्री बन रही है कि वो कल्पना के बाहर है। मैं तो पहली बार आया हूँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं सपनों की दुनिया में है। अब अभी ये स्थिति है, जब बन के तैयार होगा तो पता नहीं क्या चीज़ होगी। तो मेरा तो यही है कि महाराज श्री का आशीर्वाद बना रहे। नमस्ते महाराज। बहुत सुंदर, ये तो तैयार होगा, आप लोग भी तैयार बने रहो। बहुत सुंदर, चलिए आगे। रितिका जैन, अशोका गार्डन भोपाल। और इसके बाद तैयार रहेंगे मानव जैन, अर्थुना। नहीं है रितिका, अगला बोलो। अगला मानव जैन, अर्थुना, प्रियांश जैन, जावर, सीहोर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान कपूर चंद जी जैन, कोटा। अगला पूज्य श्री के चरणों में दिगंबर जैन समाज अर्थुना का कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अभिषेक के समय मंत्र उच्चारण होने के बाद पूरा अभिषेक कर लिया, उसके बाद जल धारा के साथ ये भावना भाई जाए, हे प्रभु, आपने अब तक की जो कृपा मुझ पर बनाई रखी है वही संपूर्ण विश्व पर भी बनी रहे, तो यह अनुकूल रहेगा या उस श्रावक के प्रतिकूल रहेगा? अच्छा है ना, ये तो सारे संसार की मंगल कामना और ऐसा होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया। वैसे कहा जाता है कि भगवान से कुछ मांगा नहीं जाता। मांगना नहीं है, पर लोक मंगल की कामना तो करते ही। हम लोग रोज पूजन के बाद क्या कहते हैं, होवे सारी प्रजा को सुख, बोलते हैं ना। चलिए नमोस्तु गुरुदेव। श्रीमान कपूर चंद जी, कोटा। उसके बाद तैयार रहेंगी रितिका जैन, अशोका गार्डन भोपाल। युगल मणिराजों के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार, मेवाड़ प्रांत और हाड़ोदी संभाग का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंसान को खुद की सेल्फ निकालना सेकंडों का काम। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इंसान को खुद की सेल्फ निकालना सेकंडों का काम है। वही खुद जीवन में अपनी इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, ऐसा क्यों? इंसान को अपनी इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है, ऐसा क्यों? इमेज बनाने में जिंदगी गुजर जाती है और सेल्फी निकालने में सेकेंडों का काम होता है। आपने पूछा ऐसा क्यों? मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जो सृजन है वो बहुत समय साध्य होता है, एक दिन में नहीं होता। किसी भी चीज़ का सृजन हो, निर्माण हो, वो समय लगता है। मिट्टी को घड़ा का रूप लेने में उसे पकना पड़ता है, पर सजित व्यक्ति या वस्तु का उपयोग करना फिर आम हो जाता है। व्यक्ति अपनी सेल्फी निकाल रहा है, यानी अपनी छवि को देख रहा है, पर उसे ये समझना चाहिए कि ये जो मेरी सेल्फी है बाहरी है, जो एक पल में हो सकती है, पर मेरे अंदर का जो माई सेल्फ है उस व्यक्तित्व को निखारने में मुझे पूरा जीवन लगता है। तो ये जो मैं सेल्फी ले रहा हूँ वो मैं हूँ, या जो ये निकाल रहा वो मैं हूँ, उसे पहचानने की जरूरत है। अंदर के उस तत्व को पहचानो और अपने उस व्यक्तित्व का मूल्य समझो, जिसे निखारने में हमने अपने पूरे जीवन को होमा है, तब कुछ लाभ। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। रितिका जैन, अशोका गार्डन भोपाल। उसके बाद तैयार रहेंगे प्रियांश जैन, जावर, जिला सीहोर। नमोस्तु महाराज श्री।
हाँ बोलो। लोग कहते हैं कि अपनी आयु पहले से लिखी हुई होती है, तो जो लोग बिन मौत मरते हैं, आत्महत्या करते हैं, तो उनकी भी आयु पहले से लिखी हुई होती है कि वो इस मौत मरेंगे या इस तरीके से मरेंगे? देखो, किसी की आयु निर्धारित तो होती है, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि जितनी निर्धारित होती है उतना ही हम जिए। हमारी, आपकी, सबकी आयु निर्धारित हम लेकर आए, लेकिन जितनी आयु लेकर आए उसको हम बीच में भी खपा सकते हैं। असमय में होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है, समझ गए? जैसे एक दिए में तेल भरा, लबालब भरा दिया 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा जलेगा, जो उसकी सीमा है। लेकिन उसकी बत्ती अगर भभकने लगे तो जल्दी जलेगा कि नहीं? तेल जल्दी जलेगा? जलेगा? दूसरा उदाहरण दे देता हूं, पर शायद तुम लोगों को पता नहीं, क्योंकि उस युग में तुम लोग जिए नहीं। पेट्रोमैक्स होता था, पेट्रोमैक्स देखा है कभी? नहीं देखा। अब हाईटेक बच्चे क्या देखेंगे? गैस बत्ती जिसको बोलते हैं, नहीं देखा होगा। हाँ, चलो तुम्हारे गैस का उदाहरण दे देता हूँ। गैस तो रोज यूज करते हो। गैस में जो सिलेंडर होती है, उसमें जो गैस होती है लगभग कितना, 15 लीटर होती है सर? हाँ, कितना लीटर होता है? 14 लीटर। 14 लीटर गैस होती है। एक गैस का सिलेंडर है 14 लीटर। वो 14 लीटर गैस कितने घंटे जलेगी ये लगभग तय है। लेकिन गैस की बर्नर लीक करने लगे तो जल्दी खत्म हो जाएगी। 14 मिनट में भी खत्म हो सकती है। हाँ। और टंकी बस्ट हो जाए तो पूरी खत्म हो जाएगी। कितनी देर में? 2-3 मिनट। तो वो गैस तो निर्धारित थी 14 लीटर, उसको 14 दिन चलना था, 14 सेकेंड में क्यों चले गई? क्योंकि वो लीक हो गई, टंकी बस्ट हो गई ना। तो हमारा शरीर, हम जितनी आयु लेकर आए हैं सामान्य स्थिति में उतना ही हम जीते। लेकिन यदि कोई दुर्घटना घट जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो हमें असमय में भी जाना पड़ सकता है। पर यह तय मानना, हम आयु को भोग करके ही इस दुनिया में जाएंगे, आयु के रहते नहीं जा सकते। समझ गए? वो गैस जल्दी जल गई, समझ गए ना? इसी को बोलते हैं अकाल मरण। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में जो भी मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु कही जाती है। नमोस्तु मार। हाँ, अगला नाम प्रियांश जैन जावर। उसके बाद मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा कंबलहट्टी कर्नाटक के भट्टारक श्री भानु कीर्ति जी। गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज जावर की ओर से त्रयी बार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी हमारे यहाँ श्री जी की शोभा यात्रा निकलती है तो कई जगह पर रथ में इंद्र इंद्राणियों को बोली लगाकर जोड़े से बिठाया जाता है, तो वहाँ जैसे महिलाएं उसमें रथ में बैठती है तो क्या उचित है? उसमें कोई दोष लगता है? देखिए, महिलाओं को रथ में बिठाया जाता है तो श्री जी के साथ नहीं बिठाया जाता। 3 मंजिल का रथ रहता, कहाँ बिठाते हैं? नीचे बिठाते, ऊपर? आगे, बाहर तरफ उनका जो स्थान है उसमें बिठा सकते हैं। श्री जी के रथ में आगे जहाँ उनका स्थान है। चलो, नमोस्तु। कंबलहट्टी कर्नाटक के भट्टारक श्री भानु कीर्ति जी। उसके बाद तैयारेंगे श्रीमान सुनील रेखा जी जैन देहरादून CFO गुणायतन। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए वेदी के ऊपर प्रमाण सागर महाराज जी, आराध सागर महाराज जी के चरणों में नमस्ते करते हुए, महाराज जी मेरा शंका यह है, शास्त्र में कई जगह पर लिखा हुआ भी है, एक बार सम्यक शिक्षित दर्शन करने पर वो आत्मा 39 भाव में मुक्ति पाएगा, ऐसा लिखा है। ये कैसे संभव है हमारे साथ? देखिए, ये सब बातें लिखी है, पर ये
अर्वाचीन कथन है, बहुत प्राचीन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख नहीं है। ये बात तय है कि सम्मेद शिखर की अचिंत्य महिमा है और यहाँ की वंदना का जिन्हें सौभाग्य मिलता है वे महान भाग्यशाली होते हैं। आप जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं वे सब उन्हीं भाग्यशालियों में शामिल हों जिनको सम्मेद शिखर जी की वंदना का सौभाग्य मिला। एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशु गति नहीं होई की उक्ति इसी बात का जीवंत प्रमाण है। लेकिन 49 भाव में 49 भाव की बात है, कहीं 40 भाव, शायद सम्मेद शिखर महात्म में ऐसा उल्लेख, मोक्ष हो ही जाए ये बात पूरी तरह से प्राचीन आगमों से मेल नहीं खाती। और यदि ऐसा है तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि सम्मेद शिखर जी की जिसने भी वंदना कर ली सब भव्य जीव है। पर इसको समझना मत। पर मैं इतना ही कहूंगा, मोक्ष मिले या न मिले, मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। सम्मेद शिखर जी की वंदना करने वाले को मोक्ष मिले या न मिले, भाव सहित वंदना करने वाले को मोक्ष मार्ग जरूर मिल जाएगा। और जिसको मोक्ष मार्ग मिलेगा, मोक्ष तो उसे ही मिलेगा ना। तो मैं अभी आप सबसे एक कहता हूं, मोक्ष के लिए सम्मेद शिखर की वंदना मत करो, मोक्ष मार्ग के लिए वंदना करो, मोक्ष आपो आप मिल जाएगा। सिद्धि के लिए यहां की वंदना मत करो, शुद्धि के लिए वंदना करो, सिद्धि अपने आप हो जाएगी। हमारा वही लक्ष्य होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। भट्टारक जी ने पिछले 2 दिनों से यहाँ है और बहुत अच्छी भावना लेकर यहाँ आए हैं वंदना के। सबके अंदर ऐसे ही भाव वृद्धिंगत होते रहे और सम्मेद शिखर की महिमा को जानते हुए अपने जीवन में पवित्रता घटित करे, जिससे हमारा जीवन धन्य। श्रीमान सुनील जी रेखा जी देहरादून, गुणैतन CFO, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान KM गंगवाल पुणे। दोनों गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, संयुक्त परिवार में कोई कोई सदस्य किस कारण से सीधा और भोला रह जाता है और उसकी परेशानी के समय परिवार के दूसरे सदस्यों को कैसे सहायता करनी चाहिए या समय अभाव का ताना देकर उसको उस परेशानी में छोड़ देना चाहिए? मतलब संयुक्त परिवार में जो लोग भोलेपन से जीते हैं, कोई सदस्य भोला रह जाता है, हाँ, तो दूसरे सदस्यों को उसकी क्या सहायता करनी चाहिए? देखिए, जो भोला है उसके प्रति हमें और केयरफुल होना चाहिए। देखना चाहिए कि उसके भोलेपन का कोई अनुचित लाभ न उठाए, और ये व्यवस्था तो हमको करना ही चाहिए। जिम्मेदारी है परिवार के सदस्यों की कि वो सबका निर्वाह कर सके, सबको साथ रख सके। डॉक्टर KM गंगवाल पुणे, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान NL जैन साहब जयपुर, गुणायतन। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आज विश्व शांति दिवस है। अच्छा। ये यूनेस्को ये सेलिब्रेट करती है सारे संसार में, और आज के दिन सभी राज्य के सभी राष्ट्रपति सफ़ेद कबूतर हवा में छोड़ के शांति की कामना करते हैं। मुझे एक प्रसंग संस्मरण याद है गुरुवर। 6 दिसंबर 2002 की बात है। विज्ञान भवन में इंटरनेशनल कांग्रेस फॉर रेवरेंस फॉर लाइफ की कॉन्फ्रेंस थी, जहां मेरे किताब का शाकाहारी क्यों इसका विमोचन हुआ। अब्दुल कलाम जी आए थे, उन्होंने हमारे दोनों का सम्मान भी किया। और उस वक्त उन्होंने कहा, मैंने अब्दुल कलाम से पूछा कि यदि शांति पैदा करनी है विश्व में तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक शब्द में उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि यदि विश्व में शांति पैदा करनी है तो अब मैं अस्त्र निर्माण की बात नहीं करता, क्योंकि वो इसरो में थे, मगर मैं कहता हूँ 2 ही अस्त्र है पृथ्वी पर शांति निर्माण करेंगे, वो है अहिंसा और सत्य। और ये दोनों आपके धर्म ने, वो मुझे जानते हैं कि मैं जैन हूँ, उन्होंने कहा कि ये आपके धर्म ने हमें दी है।
यही बात राधाकृष्णन ने, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही कि विषमता, ये औद्योगिक या राजकीय विषमता खत्म नहीं होगी जब तक मानव में बदलाव नहीं आएगा, तब तक शांति नहीं आएगी, शांति नहीं आएगी। गुरुवर, आपका चिंतन बहुत ही गहरा रहता है। मैं चाहता हूं कि विश्व में शांति के लिए और क्या होना चाहिए। देखिए, कबूतरों को उड़ाने से शांति नहीं आएगी, कबूतरबाजी मिटाने से शांति आएगी। आज दुनिया में जिस तरह की बातें हैं वो बड़ी हास्यास्पद है। लोक में बातें शांति की जाती है और तैयारियां युद्ध की जाती है। विश्व के अनेक राष्ट्र आपस में मिलके भी युद्धाभ्यास करते हैं, होता है, पर आज तक मेरे सुनने में नहीं आया कि दो राष्ट्र मिल करके शांति का अभ्यास किए। नहीं, बिल्कुल नहीं गुरुवर। तो हमें सोच को बदलना होगा, शांति को अपने जीवन का आदर्श मानकर शांति को विस्तारित करने के रास्ते खोजने होंगे। जब तक हम शांति का संदेश जगत में नहीं देते तब तक शांति की बातें बेमानी। तो शांति के लिए हमें उस दिशा में प्रयास तो करना ही चाहिए। मैंने एक दिन कहा था, विश्व को अणुबम की नहीं अणुव्रतों की जरूरत है। शांति अणुबमों से नहीं अणुव्रतों से आएगी। तो हम तीर्थंकर भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाए, अहिंसा का संदेश जन जन तक पहुंचाए। वही अहिंसा हम सबके जीवन को आगे बढ़ाएगी, विश्व में शांति का बिगुल बजाएगी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। श्रीमान एनएल जैन साहब जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे संजीव जैन जयपुर। गुरुओं को सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, एक शब्द है संघर्ष, एक शब्द है संघर्ष। मेरा एक कहना है कि व्यक्ति बिना संघर्ष के कोई हासिल नहीं कर पाता कुछ भी। मेरी जिज्ञासा एक छोटी सीख है कि व्यक्ति को सफलता पाने के लिए इस संघर्ष के माहौल में अपने आप को कैसे बचाए या कैसे सफलता प्राप्त करे। अगर संघर्ष सफलता पाना है तो संघर्ष को सहर्ष स्वीकारना चाहिए और संघर्ष में ही अपना उत्कर्ष खोजना चाहिए। जो ये मानता है कि मेरे संघर्ष में ही मेरा उत्कर्ष है, वो उसे सहर्ष स्वीकारता है और वही अपने जीवन को ऊंचा उठा पाता। नमोस्तु बराश्री। भाई संजय जैन जयपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे शुभी अभिषेक जैन सुल्तानगंज। नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है कि आज के तेजी से बदलते हुए परिवेश में जैन धर्म को सरलता के रूप में माना जाए या त्याग के रूप में? आज का जो समय है जो तेजी से बदल रहा है, उसमें जैन धर्म को सरलता के रूप में माना जाए या त्याग के रूप में? क्योंकि या इन दोनों के बीच में कोई आपस में सामंजस्य बिछाया जाए। जैन धर्म को समझ लो तो जितना सरल जैन धर्म उतना कोई धर्म ही नहीं। बोलो, तुम हिंसा करके सरलता से जी सकते हो या अहिंसा में? बोलो, तुम झूठ बोल के निश्चिंत रह सकते हो कि सत्य बोल के? तुम चोरी करके खुश रह सकते हो या ईमानदार बनकर? तुम कुछ व्यभिचार करने वाला निश्चिंत रह सकता है या सदाचारी? लालची आदमी जिंदगी में आराम से जीता है या संतोषी? तो बोलो, सरलता ही तो जैन धर्म का मार्ग है। अपने जीवन को सरलता से अपनाना है तो धर्म के मर्म को ठीक तरीके से समझे। नमस्ते। शुभी अशोक जैन, शुभी अभिषेक जैन सुल्तानगंज, उसके बाद तैयार रहेंगे राजेश कुमार जैन पार्श्वनाथ तपोदय तीर्थ विजौलिया। नमोस्तु महाराष्ट्री जी, नमोस्तु महाराष्ट्री जी, नमोस्तु महाराष्ट्री जी। पट्टा वाले परिवार और तिलंग वाले परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु महाराष्ट्री जी। महाराष्ट्री, मेरा यह प्रश्न है कि हमने किसी को परेशान किया या हमारी वजह से किसी को प्रॉब्लम हुई है और हमें रियलाइज़ भी ये बात हो रही है और हम उनसे उत्तम क्षमा की भाव भी रखते हैं और प्रयास भी करे जा रहे हैं कि हमें माफ़ी जल्दी जल्दी मिल जाए, तो हम ऐसा क्या करें कि
जल्दी से सॉल्व हो जाए मैटर। बस रोज उसके लिए मन में भावना भाव, अगर उसकी तस्वीर पास में हो तो उसको रखो और भावना योग करो कि तुम हमारे माफ़ कर दो। जी जरूर महाराज बताओ। नमस्ते महाराज नमस्ते। राजेश कुमार जैन विजोलिया, उसके बाद तैयार रहेंगे रमेश चंद जी जैन नौगामा। मेरे आराध्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावी शिष्य गुरुवर प्रमाण सागर जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न थोड़े इन प्रश्नों से थोड़ा हटकर है, पर काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है गुरुदेव। गौशाला के संबंध में है। मैंने कई गौशालाएँ देखी जिनमें बड़ी महंगी महंगी गायें होती है, और कुछ गौशालाएँ ऐसी भी देखी गुरुदेव जिनमें असहाय बीमार पशु, बीमार गायें वगैरह जो आवारा है उनको रखा जाता है। तो गुरुदेव, मेरा शंका यह है कि वास्तव में गौशाला का स्वरूप कैसा होना चाहिए? देखिए, गौशाला तो गौशाला है, जहाँ गाय रहे वहाँ गौशाला। पर सच्चे अर्थों में जिन गायों की आप सेवा कर सको उसे गौशाला मानो। बाकी तो गायें तुम्हारी सेवा कर रही, पर सेवा आपको दोनों की करनी है। गौशाला है जहाँ दुग्ध का उत्पादन हो रहा है, उसका विक्रय हो रहा है, वहाँ भी संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे नस्ल की सुरक्षा, गोवंश की सुरक्षा, लोगों को शुद्ध दूध की उपलब्धि हो। और बछड़ों के साथ अहिंसक व्यवहार हो रहा है, और ऐसी गायों को हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, बैलों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो अनुपयोगी है, अनुत्पादक है, जिनको संरक्षण की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम। रमेश चंद जी जैन नौगामा, उसके बाद रिनी जैन गाडरवारा। द्वय मुनिराजों के चरणों में मेरा परिवार और नौगामा दिगंबर जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, एक प्रश्न ऐसा है कि हम भगवान और माँ जिनवाणी के माध्यम से और गुरु के माध्यम से व्रत नियम तो पाल लेते हैं, क्योंकि गुरु का सानिध्य मिला, निकटस्थ तो पाल ले, लेकिन मोह जो परिवार, धन, कुटुंब के प्रति जो रहता है, उस मोह को कैसे हटाएं गुरुवर, ये हमारी जिज्ञासा है। व्रत नियम के पालन के साथ ज्ञान की आराधना करो, तभी मोह का शमन हो। नमोस्तु नमोस्तु। सकल दिगंबर जैन समाज गाडावारा की ओर से महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में हमें पूजा अभिषेक से पहले, अभिषेक शांति धारा के पहले कि अभिषेक शांति धारा के बाद, अभी कुछ दिन पहले पर्युषण पर्व निकले, उसमें कई महिलाओं को हमने देखा कि वह अभिषेक के पहले पूजा करना चालू कर देती हैं। उसके बाद जैसे ही अभिषेक चालू हुआ, हमारे यहाँ पर 2 मंदिर हैं, तो अपनी पूजा छोड़कर अभिषेक देखने चले गए। फिर उस मंदिर में ये सब चीज़ें अवस्थानुरूप करना चाहिए। जब अभिषेक देर से हो रहा है तो अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं। चलिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हमारे पूरे परिवार की ओर से आपके चरणों में त्रिबान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री चरण चिन्ह को महिलाएं छू सकती हैं क्या? हाँ, चरण चिन्ह को छू सकती, वो चरण नहीं। ठीक। हाँ महाराज जी, मैं एक अपराध बोध और द्वंद्व में हमेशा जीता हूँ, और कई लोग टोकते हैं कि गायों को तो पकड़ लिया, कभी कभी गौशालाओं में व्यवस्था अच्छी नहीं होती है तो कुछ गायें मर जाती हैं वहाँ, तो बार बार प्रशासनिक लोगों के द्वारा, समाज के लोगों के द्वारा, कभी कभी अपने लोगों के द्वारा भी टोका जाता है कि इससे अच्छा तो कटने देना चाहिए था। तो महाराज जी, अपने मन में तो होता है कि चलो कट जाएंगी तुरंत, तो अभी तो बच गई, फिर व्यवस्था करेंगे, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? आंख बंद करके सो जाना चाहिए व्यवस्था होने तक, या तत्काल बचा लेना चाहिए? एक बार मैं चाहूँगा जोरदार करतल ध्वनि से इन कार्यकर्ताओं का सम्मान करें। ये ऐसे लोग हैं जो अपनी जान हथेली पे रखकर गोवंश की रक्षा में तत्पर रहते हैं। पिछले अनेक वर्षों से ये लोग अपने अभियान में लगे हैं। ऐसे लोगों, ऐसे कर्मठ लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तुम जो प्रयास कर रहे हो निश्चित सराहनीय नहीं, अनुकरणीय प्रयास है, औरों को भी करना चाहिए। जहाँ तक गोवंश के संरक्षण का सवाल है, हमें संरक्षण का भरपूर प्रयास करना चाहिए, पर साधन सीमित होते हैं।
उसके अनुरूप ही करें। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि तुम 1 घंटे के लिए भी किसी की प्राण बचाए तो तुम्हारा नाम बचाने वालों में है, मारने वालों में। जो लोग ये कहते इससे अच्छा तो कट जाने देना था, वो तो महान कसाई हैं। ये भाव कल्पना में भी कट जाने देना था। अरे अपनी सारी प्राथमिकताओं को छोड़कर उन्हें हमें बचाने का यत्न करना था। हम बचा ना पाए इसका अफसोस होना चाहिए, लेकिन हम बचा नहीं पा रहे इसलिए आंख नहीं मूंदना। भावना भाव भगवान से रोज प्रार्थना करो, हे भगवान मुझे इतना समर्थ बना दो कि कोई भी गोवंश बच न कट ना पाए, हम जिनको भी शरण दें उन्हें संभाल पाए। ये भाव रखना चाहिए, यही एक प्रयास है। और लोगों को भी थोड़ा सकारात्मक रुख रहना चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें सहयोग देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। महाराज जी, अभी आपके आशीर्वाद से अभी सुबह से हम लोग प्रयास कर रहे थे। राजस्थान से एक गाड़ी चली थी, कुशीनगर में एक महाराज जी के माध्यम से 25 ऊँटों को हम लोगों ने बचाया। अभी थाने में है। कितने को? 25। कहाँ पर बचाया? कुशीनगर में। कुशीनगर, गोरखपुर जी। बहुत सुंदर, अभी तस्वीर आ गई वहाँ से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न के लिए तैयार है कुमारी शिविका सिवनी, उसके बाद ब्रह्मचारी श्रुति जैन सिवनी। सिवनी जैन समाज की ओर से त्रिवार कोटिशा नमन, गुरुदेव कोटिशा नमन। मैं सिवनी पाठशाला की शिक्षिका हूँ। वर्तमान परिवेश में हमारे जैन बच्चे पाठशाला आना नहीं चाहते हैं और इसी कारण वे अच्छे संस्कार से वंचित रह जाते हैं। दुष्परिणाम स्वरूप वह अंतर्जातीय विवाह की ओर आकर्षित होकर गलत कदम उठा लेते हैं, जिससे सारी समाज और परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। हम ऐसा क्या करें गुरुदेव कि हमारे समाज के बच्चे पाठशाला में सहसा आना प्रारंभ कर दें, और अंतर्जातीय विवाह से भविष्य की स्थिति क्या हो सकती है गुरुदेव? मेरी शंका का समाधान कीजिए। देखिए, पाठशाला में बच्चे आजकल नहीं आते। एक दिन कहा गया था कि आज बच्चे पाठशाला से भागते हैं और जो प्रामाणिक पाठशाला से जुड़ गए वहाँ भागकर पाठशाला आते। समझिए, मैं सलाह दूंगा अपनी पाठशाला को प्रामाणिक पाठशाला से जोड़ लो, टेक्नोलॉजी के साथ ज्ञान दो। बच्चे सुनिश्चित तौर पर आएंगे और उन पर बहुत अच्छे परिणाम हों। जहाँ तक विधर्म विवाह का सवाल, उसके लिए बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने की ज़रूरत है और जीवन साथी की क्या भूमिका है और विवाह का औचित्य क्या है इसका बोध कराने की ज़रूरत है। जब ये बातें हम बच्चों के मानस में अंकित कर देंगे तो उनमें कहीं भी भटकाव नहीं हो। जी नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारी श्रुति जैन सिवनी, उसके बाद तैयार रहेंगे दर्शन सम्यक कहाते नरखेड़ा नागपुर। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, मैं रामटेक प्रतिभा स्थली की पूर्व छात्रा हूँ और कुंडापुर महामहोत्सव में मुझे ब्राह्मी सुंदरी बनने का अवसर प्राप्त हुआ और गुरु जी का अभी पूर्ण आयु के लिए भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। महर्षि, हम 3 बहनें हैं। बड़ी बहन तो पाठशाला में पढ़ाती है, मैं प्रतिभा स्थली में, छोटी बहन भी प्रतिभा स्थली में। तो हमारा माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य बनता है, क्या दायित्व बनता है? माता पिता के प्रति दायित्व का जहाँ तक सवाल है, सबसे पहला दायित्व तो यह है कि उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को पल्लवित करो, ऊपर उठाओ और अपने आचार व्यवहार से उनका नाम रोशन करो। जिनके माता पिता अशक्त हैं, जिन्हें उनकी सेवा और सहयोग की जरूरत है, वो उनकी सेवा भी करें, पर असली सेवा उनके गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखें। चलिए, बहुत बहुत दर्शन सम्यक कहाते नरखेड़ा जिला नागपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगे रिंकू जैन राजा विलेहरा सागर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम दर्शन संजय कहाते है। मैं नरखेड़ से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। मेरा प्रश्न है यह है कि भगवान आदिनाथ जी के पहले लोग किसे मानते थे या किसकी पूजा करते थे, या भगवान आदिनाथ किसे पूजते थे? देखो, आदिनाथ भगवान के पहले भोग भूमि था। भोग भूमि में धर्म नहीं होता, धर्मायतन इस तरह से पूजा अर्चा नहीं होती, क्योंकि उन दिनों मनुष्यों की समस्त जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से हो जाती। समझ गए? वहाँ धर्म नहीं था, धर्म का प्रवर्तन भगवान आदिनाथ ने किया। जहाँ तक आदिनाथ भगवान की पूजा का सवाल है, वो किसको पूछते थे?
तीर्थंकर स्वयंभू होते हैं, उन्हें किसी को पूजना नहीं पड़ता। वे खुद अपने पूर्व जन्म के संस्कार के बल से अपने जीवन को धर्म मार्ग में लगाए, उनने साधना किया और उसके माध्यम से उनने धर्म का प्रवर्तन किया और उसके बाद हम सब लोग धर्म ध्यान करने लगे। चलो रिंकू जैन, राजा बिलहरा सागर, उसके बाद तैयारेंगे उन्नति जगती सोमेश इंदौर। सकल दिगंबर जैन समाज बिलहरा की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप पहली बार संवेश शिखर जी आए थे और अब तब से लेके अब तक यहाँ पे पहाड़ की ऊर्जा में क्या अंतर है? मैंने उस दृष्टि से देखने की कभी कोशिश नहीं की, पर मैं तो इतना जानता हूँ कि जब हम पहली बार यहाँ आए थे तब ऐसा लगता था कि किसी गांव की गंदी गली में आए हैं, अब आते हैं तो ऐसा लगता है किसी तीर्थ में आए। उस समय पर्वत की बात तो मैं नहीं करता, पर यहाँ नीचे घोर अव्यवस्थाएं थी, मचमचाती गंदगी में लोग चलते थे, न नालियाँ थी, न सड़क थे, न लोगों को रहने के ज़्यादा संसाधन थे। उस समय उतने लोग भी नहीं आते थे। मुझे याद है जब 2005 में मैं यहाँ होली पे था तो तेरापंथी में दैलानों में कनाते लगी थी, लोग उसमें रहते थे। अब बड़ा परिवर्तन आ गया है, हजारों कमरे और धर्मशाला बन गए और लोग आराम से रह रहे हैं, उनकी सुविधाएं बढ़ी, यात्रियों की सुविधाएं, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ती है तो यात्रियों की संख्या बढ़ती है। ये इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र है जहाँ आने की इच्छा हर किसी को होती है। एक बार वंदना करने के लिए आने वालों को नीचे आधारभूत सुविधाएं बहुत जरूरी है। अगर नीचे वो सुविधाएं नहीं होगी, नीचे वो सुविधाएं नहीं होगी तो ऊपर व्यवस्था नहीं बनती। तो नीचे की सुविधाएं ये विकसित हुई है, यात्रियों की संख्या भी बहुगुणित हुई है। ऊर्जा का सवाल है तो यहाँ की ऊर्जा तो अविच्छिन्न है। मैंने उसमें देखा नहीं कि बढ़ी या घटी, मैं तो अपने आप को ऊर्जावान महसूस करता हूँ और ये महसूस करता हूँ कि जब मेरी ऊर्जा बढ़ी है तो सबकी ऊर्जा बढ़ेगी। उन्नति सोमेश जगाती इंदौर, उसके बाद तैयारेंगी तनु जैन, श्रीजी परिवार, नेहरू नगर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 3 दिनों से आपके मैनेजमेंट टेक्निक को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, चाहे वो कठिनचर्या हो, गुणायतन का काम हो, उसके सामने शंका समाधान का तुरंत सटीक आंसर। आपके अंदर 100 से ज़्यादा मैनेजर की स्किल है। मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, MBA करने के बाद भी ये टेक्निक अप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मैं कई विषम परिस्थितियों में अपना जो करने का तरीका है वो भूल जाता हूँ। तो महाराज जी, ऐसे हम अपने आप में कैसे ये टेक्निक विस्तार करें अपने आप? देखिए, मैनेजमेंट आजकल एक बड़ा आम शब्द हो गया। अपने आप को मैनेज करो तो सब मैनेजमेंट हो जाएगा। जब हम खुद ही मैनेज नहीं होंगे तो औरों को मैनेज कैसे करेंगे? समझ गए? हमारे गुरुदेव का एक बहुत अच्छा वाक्य है, निज पर शासन फिर अनुशासन। क्या बोल रहा हूं? निज पर शासन फिर अनुशासन। ठीक है, तो निज पर शासन होना चाहिए। समझ गए? अगर हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता विकसित कर ले और अपने लक्ष्य को सामने रखते हुए अपनी प्राथमिकताएं सामने रखे सुनिश्चित करें, तो हमें कहीं कठिनाई का अनुभव नहीं होता। समझ गए? सब चीज़ें मैनेज हो जाती। कोशिश ये करना चाहिए कि हमारी शक्ति, क्षमता और संसाधन का अधिक से अधिक लाभ हो। समझ गए? तो उस तरीके का प्रयास होता है और लोग कर भी लेते हैं, आनंदित होते हैं। यही मनुष्य की कुशलता है। कभी खिन्न मत हो, कभी क्षुब्ध मत हो। जो इस कार्य का दायित्व मेरे कंधों पर है उसे मुझे ही करना है। मैंने जो जिम्मेदारी ली है मुझे उसे पूरा करना है। मैंने जो बीड़ा उठाया है उसे पार लगाना है। ये अंदर भाव होना चाहिए,
तो अपने आप सब चीज़ें सहज भाव से होने लगती। ठीक है। तनु जैन श्री परिवार उन्नति भी पूछेगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओ महाराज जी, कहा जाता है कि शाहजहाँ ने जब ताजमहल बनवाया था तो बनवाने वाले सारे नक्काशीदारों के हाथ कटवा दिए थे ताकि ऐसी कोई दूसरी प्रतिकृति ना बने। महाराज जी, ये जस्ट बाजू में जो गुड़ायतन बना है महाराज जी, उसकी एक बारीक से बारीक नक्काशी महाराज जी इसका भविष्य बताती है कि शायद अगले 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में शायद ये गुड़ायतन भी शामिल हो सकता है। महाराज जी, इतना बारीक काम, इतनी बारीक नक्काशी जो भारतीय संस्कृति के हर एक पक्ष को बता रही है, महाराज जी क्या ये भविष्य हो सकता है कि ये भी 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में शामिल होगा? मुझे नहीं मालूम कि आगे 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में आए या ना आए, पर मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूँ कि यहाँ आने वाले लोगों के जीवन का भ्रम जरूर टूटेगा, उनके जीवन की दिशा बदलेगी, दशा बदलेगी। जहाँ तक शाहजहाँ ने हाथ काटवाया, मैं समझता हूँ ये भारत की संस्कृति के विरुद्ध है। हमारी संस्कृति तो कहती है कला को उभरने दो, खिलने दो। अगर हमारे पास बस हो तो हम उनके 100 हाथ और लगवा दे कि ऐसे एक नहीं 1000 मंदिर बने। अच्छी चीज़ें और फैलनी चाहिए, समझ गए। और धार्मिक कार्यों के संदर्भ में एक बात मैं कहता हूँ, हमारा मन थोड़ा उदार होना चाहिए। हमारी कृति सर्वश्रेष्ठ हो ये भाव तो होना ही चाहिए, अद्वितीय हो ये भाव भी होना चाहिए, पर मेरी कृति ही सर्वश्रेष्ठ हो ये भाव नहीं होना चाहिए। लोग प्रेरणा लेके इससे भी अच्छा मंदिर बनाए, और बने हुए भी आज भी बड़े बाबा का मंदिर इतना विशाल भव्य मंदिर है, वो आज देख करके लोग हतप्रभ हो जाते हैं। तो ये ठीक है, आप लोग अपनी भक्ति के वशीभूत होकर कुछ ज़्यादा कह देती हों, लेकिन मैं ये कहता हूँ मंदिर का आकर्षण तब तक सार्थक नहीं है जब तक हम भगवान से आकर्षित न हों। हमारा लक्ष्य केवल मंदिर के प्रति आकर्षित होने का नहीं, भगवान से जुड़ने का होना चाहिए, भगवान से आकर्षित होने का होना चाहिए। तनुश्री श्री जी परिवार, नेहरू नगर, भोपाल। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारे धर्म में बोला जाता है कि किसी के प्रति ईर्ष्या जलन के भाव नहीं रखना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा आजकल यही हो रहा है, घर में, रिश्तेदारी में, समाज में सब एक दूसरे के प्रति बहुत ईर्ष्या जलन के भाव रखते हैं। तो उसके हो रहा है, इसीलिए तो कहते नहीं रखना चाहिए। पर जैसे अभी देखो कोविड हुआ ना, जब, अब तो अच्छा है कि महामारी दूर हो गई, लेकिन जब कोविड हुआ तो वायरस फैलता था ना, लोग कहते थे इनसे बच के रहो, बच के रहो, बच के रहो, पर बचने वाले भी कहीं ना कहीं से लपेटे में आ गए, है ना। ऐसे ही अंदर का वायरस है जो कहीं ना कहीं से लपेटे में आ जाए। अब सवाल है इससे बचने के लिए क्या है, तो कुछ वैक्सीनेशन चाहिए। जिनने वैक्सीनेशन करा लिया वे इस वायरस से बच रहे हैं, अब कुछ नहीं हो रहा है। तो हम आपको वैक्सीन बताते हैं ईर्ष्या जलन कुड़न डाह की बीमारी से बचने के, समझ गया। बता दूं, अपनी सोच को सकारात्मक रखो, गुणग्राही दृष्टि रखो, अपनी लाइन लंबी करने की कोशिश करो और औरों की प्रशंसा करने की आदत डाल दो, ईर्ष्या अपने आप खत्म हो। और आइए चलते हैं ऑनलाइन शंकाओं के समाधान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारी विमल जी को, वे आए और ऑनलाइन शंका समाधान का कार्यक्रम संपन्न करावें। पूज्य गुरुदेव, ईचल करंजी से जयचंद जयश्री पाटनी पूछ रहे हैं कि सफलता का मापदंड क्या है। कंपटीशन परीक्षा में अपेक्षित सफलता न मिलने पर अभिभावक जन बच्चों को कैसे धीरज बंधाएं ताकि उनका मनोबल न टूटे। आपने पूछा है, बहुत अच्छा सवाल है। सफलता का मापदंड क्या है? अप्रतियोगी परीक्षाओं में वांछित सफलता न मिलने पर अभिभावकों को, अभिभावक बच्चों को कैसे धीरज बंधाएं ताकि उनका मनोबल, अभिभावक बच्चों को कैसे धीरज बंधाएं। देखिए, सबसे पहले सफलता के मानदंड को समझने से पूर्व सफलता का अर्थ समझना चाहिए।
सफलता का अर्थ क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। जिस व्यक्ति का जो लक्ष्य है उसे जिसने पाया वो उसको अपने आप को सफल मानता है ना। इसकी शुरुआत तो होती है, एक बच्चे का अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए तो अपने आप को सफल मानता है। फिर प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाए, उसका सिलेक्शन हो जाए तो इसमें सफलता है। पढ़ाई पूरी हो जाए, जॉब मिल जाए तो उसमें सफलता है। सफलता के अर्थ रोज बदलते हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता किसी एक लक्ष्य विशेष को लेकर के जुड़ी है, पर तुम्हारे एक विडंबना है कि रोज लक्ष्य बदलते हैं तो सफलता के अर्थ बदल जाते हैं। आपने पूछा सफलता का मानदंड क्या होना चाहिए। मैं कहूँगा कि व्यक्ति को सही लक्ष्य बनाना चाहिए और उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाना चाहिए। अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए जीवन की आखिरी सांस तक प्रयत्न करते रहना चाहिए। हाँ, लेकिन यदि लगातार प्रयत्न होने के बाद भी सफलता न मिले तो अपने आप को विफल नहीं मानना चाहिए। हमें नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए। एक युवक जिसने यूपीएससी की परीक्षा दी, 3 बार उसने दिया, जिसमें 2 बार इंटरव्यू तक चला गया, उसका चयन नहीं हो सका। वो हार सा गया कि बस मेरे हाथ में सफलता है ही नहीं, अपने आप को विफल मानने लगा। मेरे पास आया, बड़ा मायूस सा हाल, चेहरा एकदम बुझा बुझा, अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा, महाराज मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम जैसे तेजस्वी युवा को दूसरों के आगे हाथ फैलाता देख मुझे बहुत लज्जा का अनुभव होता है। तुम युवा दूसरों के आगे हाथ फैला रहे हो कि मेरे भाग्य में सुख है कि नहीं। अरे तुम तो सुख के अक्षय निधि हो, भंडार है तुम्हारे भीतर, अपने भीतर झांको। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैंने यूपीएससी दिया, मेरे पिताजी नहीं हैं, माँ ने वैधव्य की स्थिति में मेरा पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, अब मेरी हालत बहुत तंग है, मैं कुछ कर नहीं सकता। इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अब तक सफल नहीं हुआ, तो लगता है कि सफलता मेरे भाग्य में है ही नहीं। मैंने कहा, भाई तुम अपने आप को विफल क्यों मानते हो? आईएएस में लाखों बैठते हैं, उसमें हजारों निकलते हैं, और इंटरव्यू में तो कितने निकलते हैं? बोले जितनी सीट होती उससे 3 गुने। हम बोले 2 बार वहाँ तक पहुँच गए, उन लाखों से तो तुम श्रेष्ठ हो जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तुम अपने आप को विफल क्यों मानते हो? जो युवा, जो व्यक्ति यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुँच गया वो इस देश के प्रतिभाशाली लोगों में एक है, और अपनी प्रतिभा के बल पर वहाँ पहुँचने वाला विफल नहीं हो सकता। तो अपने आप को विफल क्यों मानते हो? और ये सोचो कि कैरियर केवल आईएएस का नहीं होता। तुम आईएएस बन नहीं पाए कोई बात नहीं, जितने भी आईएएस को पढ़ाते हैं ना, आईएएस की ट्रेनिंग देते हैं, उनमें वही लोग होते हैं जो तुम्हारे जैसे कंपटीशन में गए, सिलेक्शन नहीं हुआ, आज कोचिंग कर रहे हैं, आईएएस बना रहे हैं। ऐसे बहुत मिलेंगे, है ना, जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं। हमारे तुम नहीं बन पाओगे तो पढ़ाओगे, चिंता क्यों करते हो? अभी तुम्हारे पास अवसर है ना। बोला हाँ अवसर तो है, खर्चा नहीं निकलता महाराज, कैसे करें? बोले क्यों सोचते हो? एक आदमी रिक्शा चला करके अपना जीवन चला लेता है, अखबार बेच के अपना जीवन चला लेता है, ड्राइवरी करके अपना जीवन चला लेता है। फिर तुम तो पढ़े लिखे हो, ट्यूशन पढ़ा करके भी अपना काम कर सकते हो। मजबूत बनो। मैंने उसे झकझोरा, मेरी प्रेरणा से वो दोबारा मेहनत किया और फिर से दिया। 4थी बार में उसका सिलेक्शन हो गया। कस्टम एक्साइज ड्यूटी में, डिपार्टमेंट में अभी वो एक उच्च अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। तो मैं एक कहना चाहूँगा, उसका तो सिलेक्शन हो गया, पर मैंने उससे कहा था कि अगर
एक जगह सफलता नहीं मिलती तो दूसरी संभावना को देखना चाहिए। हमेशा खुले द्वार की तरफ देखना चाहिए, बंद दरवाजों की तरफ नहीं। एक बात गांठ में बांध लो, 99 दरवाजे बंद होते हैं तो 100वां द्वार खुलता है। इसलिए घबराइए नहीं। सफलता का मानदंड प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप होते हैं। और मुझसे अगर पूछो वास्तविक सफलता क्या है, तो मैं सफल व्यक्ति उसे नहीं मानता जिसने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मैं सफल व्यक्ति उसे मानता हूं जो अनुपलब्धियों में भी प्रसन्न रहता है। समझ गए? अनुपलब्धियों में भी प्रसन्न रहता है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने एक बड़ी अच्छी बात लिखी। सफलता के संदर्भ में बात हुई, सफल कौन है? तो उन्होंने लिखा कि मेरे एक मित्र थे, चुनाव लड़े, जीत गए, मंत्री बन गए, अपने आप को बहुत सफल मानते थे। और उनके एक मित्र और थे, वो कवि थे और बड़े ख्यातनाम कवि थे। उनकी कविताएं लोग बड़े चाव से सुनते थे। अब एक बार जब मंत्री बन गए तो छाती फूल गई, क्योंकि मैं बहुत सफल हूं। दोबारा चुनाव हुआ, वो बुरी तरह हार गए, विधायकी भी गई और मंत्री पद भी गई। चेहरा रोना सा रहा। वो कवि महोदय गए और बोला, देखो मैं एक नई कविता बनाकर लाया हूं, सुनना चाहो तो सुन लो। बोले, तुम्हारी सत्ता अस्थाई है पर मेरी कविता स्थायी है। सफलता वो नहीं जो किसी उपलब्धि पर हो, सफलता वो जो तुम्हारे अंदर स्थिरता दे। तो अपने जीवन की स्थिरता को ही वास्तविक सफलता के रूप में देखना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, अशोक गांधी अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, प्रायः बुरे कर्म सहज हो जाया करते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बुरे कर्म न हो और अच्छे सहज हो जाएं, इसका उपाय क्या है? बुरे कर्म सहज हो जाते हैं, अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। बुरे कर्म ना हो और अच्छे कर्म हो जाए, इसके लिए क्या करें? कुछ मत करो। बुरे कर्म इसलिए सहज होते हैं क्योंकि बुरे कर्मों की रुचि हमारे अंदर है, वैसे संस्कार भी है। और अच्छे कर्मों के प्रति रुचि नहीं है, संस्कार नहीं है, तो हमें क्या करना है? अच्छे कर्मों के प्रति अपनी अभिरुचि बढ़ाओ, उसके संस्कार प्रबल होंगे तो अच्छे कर्म अपने आप हो जाएंगे। और जो जो अच्छे कर्मों के प्रति रुचि बढ़ेगी, बुरे कर्मों के प्रति अरुचि होगी, तो उसकी तरफ हमारा रुझान घट जाएगा। श्रीमती किरण बाला मानपुर से पूछ रही हैं, सभ्यता, संस्कार एवं संस्कृति में क्या अंतर है और इनमें परस्पर क्या कैसे सामंजस्य बिठाया जा सकता है? सभ्यता, संस्कार और संस्कृति में अंतर और इनमें सामंजस्य कैसे बिठाया जाए? देखिए, मैं इनकी व्याख्याएं करूंगा तो अर्थ शायद आप याद रखो या न रखो, पर मैं एक उदाहरण से आप सबको इसका बोध कराना चाहता हूं। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कार क्या है। मैं क्रम को बदलता हूं। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है और संस्कार क्या है। दूध से घी बनाना हमारी संस्कृति है। दूध से घी बनाना हमारी संस्कृति है और घृत से पकवान बनाना हमारी सभ्यता। दूध से घी बनाना संस्कृति है, घी से पकवान बनाना सभ्यता और पकवानों को औरों को खिलाकर खाना हमारा संस्कार। संस्कृति चेतना का विकास बताती है, सभ्यता हमारे जीने के तौर तरीके को सुनिश्चित करती है और संस्कार निज पर के संवेदना को व्यापक बनाते हैं। अंतिम मनीषा जैन अंजड़ से पूछ रहे हैं, किसी की गलती होने पर हम कुछ कहते हैं तो मन अंदर से दुखी हो जाता है और न कहें तो सिर चढ़ जाता है। दोनों ही स्थिति में शांति है, कि पर शांति का मार्ग प्रशस्त करें। गलती न कहें तो वो सिर चढ़ जाए, कल कह दे तो सामने वाला दुखी होता है। दोनों में अशांति, उससे बचने का क्या उपाय है?
पहला उपाय तो यह है कि किसी की गलती ना देखो तो झमेला ही खत्म। तुम गलती देखते क्यों हो? जिससे तुम्हें अशांति हो वो काम क्यों करो? जिस खिड़की से धुआं आता हो उसे बंद कर दिया जाता है, किया जाता है कि नहीं? कि ये धुआं घर में घुसेगा तो घुटन आए। तो किसी की गलती है, उस गलती को हम देखें ही क्यों पहली बार? और चलो दिख जाए तो गलती को ऐसा करो, सामने वाले से कहना भी चाहो तो उसे एकांत में इस तरीके से कहो जिससे उसे लगे कि ये सच में मेरा हितैषी है, ये मेरा उद्धार चाहता है, ये मेरा सुधार चाहता है, तो उसका मन दुखी नहीं होगा। गलती को अगर सही तरीके से प्रकट करे तो सामने वाले की गलती भी सुधर सकती है, पर कोई गलती को गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो ये स्थितियाँ ऐसी होगी। अब रहा सवाल गलती ना कहें तो सिर चढ़ जाए, तो गलती को कहना न कहना एक बात है, पर गलत के साथ रहना एक बात है। तुम गलत का साथ मत दो, गलत के साथ मत रहो। कहना अगर अनुकूल दिखता है तो कहो, नहीं तो उसको अपने हाल पर रहने दो, सारा रास्ता अपने आप व्यवस्थित हो जाएगा। हजारीबाग झारखंड से श्रीमती हीरा बड़जात्या पूछ रही हैं, नमोस्तु पूर्वक। महाराज श्री, एक कहावत है, पीपल के पत्तों जैसा मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। कैसे? पीपल के पत्तों जैसा मत बनो जो वक्त आने पर सूख कर गिर जाते हैं। बनना है तो मेहंदी के पत्तों जैसा बनो जो पिस कर भी दूसरों की ज़िंदगी में रंग भर देते हैं। तो महाराज जी, हम मेहंदी के पत्ते की तरह कैसे बने कि हमारे रहने से दूसरों को जीवन नहीं बना रहे? समाधान करेंगे। बहुत अच्छी बात कही कि पीपल के पत्ते कभी सूख करके झड़ जाते और मेहंदी के पत्ते सूखने के बाद भी पिस जाए तो भी लोगों को रंग देते हैं। आपने पूछा है कि हम मेहंदी के पत्ते की तरह कैसे बने, तो बस मैं इतना ही कहता हूँ, मेहंदी के पत्ते की तरह बनना चाहते हो तो मेहंदी की तरह लघु बनना सीख लो। पीपल की तरह बड़ा बनोगे तो ये दोष आ सकते हैं क्योंकि उसमें मद है, पर जो लघु बनेगा वो जब तक रहेगा, जहाँ रहेगा, सबसे हिल मिल करके रहेगा और जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेगा। तो वो दृष्टि अपने अंतर मन में विकसित करे जिससे हमारा रास्ता प्रशस्त हो। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन गजरथ मंदिर, सेक्टर 1, रोहतक। इस भव्य मंदिर का निर्माण श्री विजय कुमार जैन एवं श्री राजेश जैन परिवार द्वारा करवाया गया है। श्री राजेश जैन MD LPS बोसाड़, धर्मपत्नी श्रीमती संध्या जैन, श्री विजय कुमार जैन UPS लक्ष्मी, धर्मपत्नी श्रीमती दीपा जैन।